औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। एक ऐसी मालूमात, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जिसको आप देखेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि मेरी हर आइंदा आने वाली मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आज हम बात करेंगे सोलर पैनल के ऊपर, जो कि हर मौजूदा घर में सोलर जो है वो हमारी बुनियादी ज़रूरत बनता चला जा रहा है। जिस तरह दिन ब दिन हर रोज़ जो है वो बिजली के बिलों में इजाफा होता चला जा रहा है और आम बंदा जो है वो बिजली के जो एक्सपेंस है उनको पूरा नहीं कर पा रहा। लेकिन जब हम सोलर पैनल को ख़रीदने जाते हैं तो आगे जो दुकानदार हैं वो हमें मुख्तलिफ इनकी इकसाम बताकर हमसे पैसा वसूल कर लेते हैं। लेकिन जब हम उस सोलर से एफिशिएंसी लेना चाहते हैं तो वो हमें एफिशिएंसी नहीं मिलती। तो इस तरह धोखा जो खाने से हमें जो दुकानदार मुख्तलिफ इसकी इकसाम बताते हैं, तो इंशाल्लाह आपके साथ ये वीडियो शेयर करते हैं ताकि आपको ये वीडियो एंड तक देखें तो आपको फ़ायदा हो। तो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो इसकी बुनियादी इकसाम है वो 3 ही है। सबसे पहले जो है वो मोनो क्रिस्टल लाइन आती है। दूसरे नंबर पर जो है इसकी किस्म वो है पॉली क्रिस्टल लाइन। तीसरे नंबर पर जो इसकी किस्म है वो है थिन फिल्म। पहले नंबर पर जो इसकी किस्म आती है मोनो क्रिस्टल लाइन। मोनो क्रिस्टल लाइन जो है वो ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होती। ये तकरीबन धूप की जो एनर्जी है उसको 81% जो अपने अंदर जज़ब करती है और उसके बाद करंट को इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रॉन्स के ज़रिए कन्वर्ट करके हमें मुहैया करती है। इसके आधे हिस्से के ऊपर अगर छाँव आ जाए और आगे आधे हिस्से के ऊपर धूप आ जाए तो ये मुतासर हो जाती है। इसके अंदर मुख्तलिफ क्रैक्स भी आ जाते हैं, लेकिन ये आपको आगे बताएंगे कि आप किस तरह इसकी लाइफ को बढ़ा सकते हैं। आम तौर पर जो है एक सोलर वो 20 से 25 साल तक इसकी उम्र होती है। अमूमन 20 से 25 साल तक इसकी उम्र होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि 20 या 25 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होता। इसको आप इस्तेमाल किस तरह कर रहे हैं, अगर आप बैटरी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी लाइफ 25 से 30 साल भी हो सकती है। अगर आप इसको डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर इसकी लाइफ जो है वो 10 साल भी हो सकती है। लाइफ जो है इसकी ख़त्म एकदम से नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे होती है। ये वीडियो में आप देखेंगे कि इसके अंदर छोटे छोटे ये क्रैक्स आ जाते हैं जो इसमें सेल पाए जाते हैं। सेल के अंदर जो वायर जाती है वो वायर जो है आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे उसमें क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं और सेल डैमेज होता है। बाद में फिर क्या होता है, जो करंट है वो कम होता चला जाता है। फिर आप देखते हैं कि जिस तरह पहले जो एक प्लेट 2 एम्पेयर आपको करंट दे रही थी, आज वो 1 एम्पेयर दे रही है और इसके बाद 1 एम्पेयर से भी रेशो जो उसकी नीचे आ जाती है। इस तरह ये जो डे बाय डे है इसकी रेशो में बहुत ज़्यादा कमी आना शुरू हो जाती है और सेल डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इसकी बुनियादी 3 किस्म है। आपको जो मार्केट में बताया जाता है कि ये जर्मनी का सेल है, ये चाइना का सेल है, ये कोरिया का सेल है। आप इस वीडियो में देखें, आपको पता चलेगा कि इस प्लेट के ऊपर जर्मनी का सेल लिखा हुआ है, लेकिन ये जर्मनी में तैयार नहीं हुई। ये टोटली जो है ये चाइना में तैयार हो रही हैं और चाइना से ही हम इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली इनकी 3 बुनियादी इकसाम है, वो मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। मोनो क्रिस्टल लाइन है, पॉली क्रिस्टल लाइन है और थिन फिल्म है। जो पहली 2 किस्में हैं उसके अंदर सेल पाए जाते हैं और सेल जो हैं वो पीस आप देखेंगे मुख्तलिफ शेप के होते हैं। वो आगे करंट को जनरेट करते हैं। 140 वाट की, 150 वाट की, इस तरह सोलर पाई जाती है। दूसरी जो इसकी किस्म है वो जो है पॉली क्रिस्टल लाइन है, लेकिन वो उसमें थोड़ी सी चमक पाई जाती है। ये ज़्यादा सेंसिटिव, ये भी मोनो की तरह ही होती है, लेकिन ये धूप का जो हिस्सा है 91 इसके करीब जो है अपने अंदर जज़ब करके फिर आगे जो है हमें एफिशिएंसी प्रोवाइड करती है। लेकिन जो मोनो क्रिस्टल लाइन है वो 81% धूप को अपने अंदर जज़ब करती है। जो थिन फिल्म है ना, उसके अंदर एक सीधा पैनल होता है और पैनल के अंदर किसी भी किस्म का सेल नहीं पाया जाता। वो एक पूरा पैनल होता है। पैनल जो है वो धूप के अंदर आप रखते हैं
अगर इसके किसी भी हिस्से के ऊपर, थिन फिल्म के किसी भी हिस्से के ऊपर छाँव आ जाती है या धूप आ जाती है तो इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा मुतासर नहीं होती, उतना ही करंट जनरेट करती रहती है। जैसे कि आप देखते हैं कि मोनो क्रिस्टलाइन या पॉलीक्रिस्टलाइन जो है, इसके कुछ हिस्सा के ऊपर अगर छाँव आ जाए तो इसकी एफिशिएंसी रुक जाती है, बाद में उस तरह एफिशिएंसी नहीं बनती या उस तरह करंट जनरेट नहीं सोलर कर पाती जिस तरह के मोनो और पॉलीक्रिस्टल जो है वो रुक जाती हैं। लेकिन जो थिन फिल्म है इसकी एफिशिएंसी में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और ये लचीला होता है, इसके अंदर जो है लचक पाई जाती है, ये प्लेटें टूटती भी नहीं है। तो ये ज़्यादातर जो 1 नंबर पाई जाती हैं ये जापान में तैयार हो रही हैं। चाइना के पास भी इनकी टेक्नोलॉजी है लेकिन ये ज़्यादा जो हमारे मुल्क में अभी इतनी अवेलेबल नहीं है। ये छाँव में भी काम कर जाती है, अगर बादल वगैरह धूप के आगे आ जाएं तो थिन फिल्म जो है वहाँ भी काम कर जाती है। मोनो और पॉलीक्रिस्टल जो है इनकी एफिशिएंसी जैसे ही धूप आती है तो एफिशिएंसी कम हो जाती है। अब आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि ये जो प्लेट के अंदर छोटे छोटे क्रैक्स पाए जाते हैं, ये क्रैक्स जो हैं ये प्लेट को बहुत ज़्यादा मुतासर करते हैं, इसकी लाइफ जो है उसको कम कर देते हैं। इसका बुनियादी मसला ये पाया जाता है कि जब आप सोलर को इस्तेमाल करते हैं तो सोलर को आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर आप इसको चला रहे हैं बैटरी के साथ, कन्वर्टर लगा हुआ है तो फिर तो इसकी लाइफ जो है आगे ज़्यादा लंबी हो जाती है। लेकिन अगर आप इसको वैसे ही डायरेक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं कि आप इसको जनाब वैसे ही धूप में रख के आगे इसके फ़ैन लगा दिया है तो वो जो प्लेट के ऊपर लोड आता है, इसके अंदर छोटे छोटे सेल पाए जाते हैं। कभी आप सोलर को गौर से देखें तो इसके अंदर ब्रीक ब्रीक जो है वो वायर्स पाई जाती हैं, उनके ज़रिए जो करंट फ्लो करता है वो जब आगे डायरेक्ट आप इसको इस्तेमाल करते हैं तो वो हीट अप होके इसके अंदर छोटे छोटे क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। तो एक सेल है उसके अंदर क्रैक्स आ गए हैं तो उसका करंट जो है वो ब्लॉक हो जाएगा। इसके आगे दूसरा सेल है, उसके आगे क्रैक आ जाएंगे तो वो ब्लॉक हो जाएगा। इसी तरह प्लेट जो 4 एम्पेयर या 3 एम्पेयर जनरेट कर रही थी अब वो सिर्फ 2 एम्पेयर कर रही है। इसकी सबसे बड़ी जो रीज़न यही है कि आप इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करने से गुरेज करें। कोशिश करें कि इसके साथ जो कोई कंट्रोल पैनल वगैरह या बैटरी को आप इस्तेमाल कर लें तो वो सबसे बेस्ट है। जब आप इसको बैटरी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो करंट जो डायरेक्ट वो बैटरी में जाएगा, बैटरी के ज़रिए आगे जब करंट फ्लो करेगा तो वो कन्वर्टर के ज़रिए फ्लो करेगा, तो इंशाल्लाह इसकी एफिशिएंसी जो है वो भी ज़्यादा होगी। अगर आप इसको डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो ये सेल आहिस्ता आहिस्ता इसके डैमेज हो जाएंगे और इसकी सारी एफिशिएंसी ख़राब हो जाएगी। तो इंशाल्लाह ये जो वीडियो आप आगे शेयर करेंगे तो आपको इसका ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि दुकानों में मुख्तलिफ़ जगह पर इसकी मुख्तलिफ़ अक़साम बताकर इसको सेल कर दिया जाता है, लेकिन बेसिकली इसकी 3 ही अक़साम है जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। तो इसको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें ताकि किसी एक शख्स का भी फ़ायदा हो जाए, तो ये एक सदका जारिया है, तो एक फ्री में मालूमात है। तो इंशाल्लाह मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी ये वीडियो किस तरह की लगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।